चलिए चलिए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, शांत हो जाइए सब लोग। देखो बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़े चैप्टर को खत्म किया है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसके अंदर तीन छोटे छोटे टॉपिक्स था जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते थे। अगर मैं इसको देखूं तो हम लोगों ने चर्चा किया था लास्ट चैप्टर में जिसका नाम था रोटेशनल मोशन। ये चैप्टर नंबर कितना था? 7। तो ये चैप्टर हमने चर्चा किया था। इसमें तीन छोटे छोटे चैप्टर्स हमारे सामने थे जिसको हम लोग बोलते थे बउआ सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोगों ने यही देखा था। ठीक, सर्कुलर मोशन के बाद दूसरा टर्म था जिसको बोलते थे सेंटर ऑफ। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आपको बोल रहे तो। ए छोटा हाथी, इधर देख, सेंटर ऑफ मास। अब आता है बउआ रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन बउआ? रोटेशनल मोशन। अब देखिए, ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला करके हमारा ये चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम इसे एक वन शॉट में देखते हैं कि अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअली अगर चाहूँ कि मुझे 12th में जा रहा हूँ या इंटरमीडिएट छोड़ के आगे जा रहा हूँ तो कितना नॉलेज हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है ना, तो वो छोटी बात मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे पहले चर्चा किया था किसका हुआ? सर्कुलर मोशन का। कौन से मोशन का? सर्कुलर। तो ये तो सिंपल सी बात है, जो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो किसके आधार पे इसकी डेफिनेशन बनी थी? पाथ के आधार पे। जो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। लेकिन पाथ पे घूमने के दौरान दो चीजें हमारे सामने आ गई। एक को बोला हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरे को क्या नाम दिया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी दौरान आपने एक चीज देखी कि अगर कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसके पास दो कंडीशंस होने बहुत जरूरी है। ठीक, एक तो सबसे पहली बात, उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, और एक यहाँ पर टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल मतलब जो सेंटर की ओर हो, और टेंजेंशियल जो इसकी स्पीड बढ़ाती हो। तो टेंजेंशियल का इसमें जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसने स्पीड बढ़ा दिया तो यूनिफॉर्म कैसे होगा? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा नचने वाला। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म में यही कंडीशन बदल जा रही थी। तो कंडीशंस क्या थी यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी जीरो नहीं होगा और टेंजेंशियल है वो भी जीरो नहीं होगा। ऐसे हमने दोनों को क्या किया था? डिसाइड किया था। बस इस दौरान कुछ शब्द हमारे सामने नया आ गए। उस शब्द का नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स। किसे कहते हैं? ठीक, इस चीज को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपको समझनी होगी। तो सबसे पहली बात थी यहाँ पर जिसको बोलते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं एक शब्द लिख देता हूं एंगुलर, और इसमें सबसे पहले जोड़ता हूं डिस्प्लेसमेंट। सब जुड़ा हुआ रहेगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद होगा इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे? थीटा। और अगर आप सिर्फ इस पॉइंट का अगर आप चाहते हैं कि हमको ऐसा यूनिट हो तो आपको पता है इसका ऐसा यूनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रेडियन। और इसका कोई डायमेंशन, वेरी गुड, कोई डायमेंशन इसका नहीं होगा। डायमेंशन नहीं होगा बट ये होगा। इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके जाए कि एंगुलर के साथ हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं जिसको बोलते हैं बुआ वेलोसिटी। याद आया? जिसको बोलते थे एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें याद होगा ओमेगा का फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत बारी हो जाएगा 12th में। आप देखिएगा तो बहुत लंबे समय तक आपको इस्तेमाल होगा। कोई भी चीज जो गोल गोल नचेगा उसके साथ ये वेलोसिटी आएगा। और आपको पता है एसी करंट सीधा नहीं चलता है बल्कि वो इस तरह से चलता है। मतलब चलता तो ऐसे ऐसे बट उसकी वेव तो इस तरह से होती है। तो जब इस तरह से जाइएगा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई जगह पे देखिएगा तो ओमेगा का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई बट्टे, मतलब अभी एक मिनट रुकिए। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन टी होगा। अच्छा, और अगर मैं एक अथी के लिए बोलूं तो एक पूरे पाई के लिए कितना होता है? 2 पाई होता है। 2 पाई एक पूरा चक्कर कितना का होता है? 2 पाई का। और बट्टे क्या है? टी। और 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बोलिए। और ऐसे ऐसे अगर n चक्कर हो तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने चक्कर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज इसमें ये भी है कि इसका यूनिट भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका यूनिट तो एक तो हम लोग बेसिक यूनिट जानते हैं, रेडियन पर सेकेंड। क्या जानते हैं बुआ? रेडियन पर सेकेंड। और एक यूनिट होता है इसका आरपीएम, रोटेशन या रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट। इस पे क्वेश्चन भी है नीट वगैरह सब में। पहले मैं एक काम करता हूँ, वन शॉट में पहले पूरा समझा देता हूँ, ठीक है? फिर अगले बैच में मैं क्या करूंगा, इसी वन शॉट में मैं अगले बैच में क्या करूंगा, ये करवा दूंगा आपको क्वेश्चन सब कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, ये सब जो होता है ना वो। और उसके बाद मैं इसमें नीट और जेईई कुछ क्वेश्चन बना दूंगा ताकि आप देख के समझ सको कितना इजी क्वेश्चन तो आता है। इससे न्यूमेरिकल भी आपका एक तरह का पूरा टॉपिक का रिव्यू हो जाएगा, दो नंबरी भी हो जाएगा। तो 3 बैच में बांट करके मिला देंगे, वीडियोस डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये कहाँ आपका छोटा, आपके बैच में भी क्या चलेगा, सिर्फ वन शॉट, ठीक है? तो चलिए बच्चे लोग, इस पे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 120 रेवोल्यूशन पर मिनट को बदल के दिखाइए। तो बस कुछ नहीं, रेवोल्यूशन पर मिनट है तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, और मिनट को बदल देंगे 60 से, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई। वही आपका आंसर था, वही नीट का एग्जाम था, बेसिक सा क्वेश्चन सब है, ठीक है? अब हुआ इसका डायमेंशन। हाँ, तो इसका डायमेंशन आपको याद होगा कितना होगा, सिर्फ हो जाएगा टी के पावर माइनस, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं हो रहा था। सेम अगर आप इसको देखेंगे तो एंगुलर के साथ एक और शब्द आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सलेरेशन, एंगुलर एक्सलेरेशन, जिसको अल्फा कहते हैं। तो आपको पता होगा अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बट्टे डी टी, याद आया? और इसी शब्द को आपस में मिलाकर कांस्टेंट एक्सलेरेशन के लिए, किसके लिए बउआ, 3 इक्वेशन बना था, याद आया? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पढ़ाए थे? v बराबर u प्लस ए टी के तर्ज पे, ठीक है ना? तो सेम हमारे पास एक क्या है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। तीसरा में ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट के स्क्वायर प्लस 2 गुने अल्फा गुने टी। ये वही फॉर्मूला था, बस हमने खाली हल्का सा क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, ठीक? अब इसी में एक शब्द हमारे सामने आया था जिस शब्द का नाम था सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंटर की ओर लगता है, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या आया था, एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद एक और फॉर्मूला भी था इसका, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है? कोई दिक्कत? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये काफी, ये सब जो बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है ना? इसको कम से कम बेसिक रूप में याद रहना चाहिए। सेंट्रीपिटल हो गया। इसके बाद याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था बैंकिंग ऑफ रोड, पढ़ाया था। तो मिनिमम सेफ टर्निंग के लिए क्या होगा, सेफ टर्निंग, अगर आप चाहते हो कि आपका साइकिल क्या हो जाए, एक सेफ तरह से टर्न हो जाए, तो मैंने आपको tan थीटा बराबर पढ़ाया था वी स्क्वायर बट्टे आर जी, ऐसा कुछ था, ठीक है ना? तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाला था। सेम यही चीज आपको लागू होगा कहां पर बुआ, सेफ टर्न के बाद बैंकिंग ऑफ रोड पर। बैंकिंग ऑफ रोड, रोड के किनारा जो उठा हुआ रहता है इस तरह से, उसका भी तो यही कहानी मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना? उसके बाद सेफ टर्न, तो सारे के लिए आपको सेम ही चीज मिलेगा, कुछ अलग बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया। तो हमारा सर्कुलर मोशन यहाँ पर क्या हो गया बुआ, खत्म हो गया। अब वो एक चीज और था कि अगर आप पूरा घुमाइएगा तो कंप्लीट घूमने के लिए कितना चाहिए, है ना? कंप्लीट सर्कुलर मोशन वाली कहानी याद होगी, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो आपको याद होगा अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन घुमाइएगा यहां से, ठीक है, तो अगर रॉड होगा तो आपको v की वैल्यू चाहिए बॉटम वाले की रूट अंडर 4 GR, याद आया? और अगर ये क्या होगा बुआ, स्ट्रिंग, तो टोटल घुमाने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, क्या बात है, 5GR, ठीक है? ये हम लोगों ने देख लिया था। तो इतनी कहानी से हमारा सर्कुलर मोशन का लगभग लगभग पोर्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है? तो आप 5 मिनट में अगर समय निकाल कर बैठ गए और आप कहो कि इतनी पढ़ाई के बाद मुझे सर्कुलर मोशन लेके जाना, तो इतना से आपका काम क्या हो जाएगा बुआ, चल जाएगा, ठीक है ना? अब वो परिभाषा रह गया तो आप रटते रहिएगा जीवन भर। तो ये हमारी कहानी है। सर्कुलर मोशन के बाद हमारे पास आता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है? सर्कुलर मोशन के बाद हमारे पास क्या आता है बुआ, चलिए,
तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे बुआ? सेंटर ऑफ मास का। अब देखिए, आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास की जो कहानी होती थी कुछ इस तरह से, मतलब सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? जहां पे होल मास एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि वहां पर क्या है बउआ? जमा है, यानी कॉन्सनट्रेटेड। गड़बड़ा गया, कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है ना? कॉन्सनट्रेटेड, वहां पे सारा का सारा मास क्या है बुआ? जमा है, ठीक है ना? ऐसा हम लोग मानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर मान लो पार्टिकल है, क्या है बुआ? और किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकालना है, तो एक्स बराबर, आप सेंटर ऑफ मास के बराबर क्या लिखिएगा? एक्स छोड़ दिए, आर बराबर सीधे बोलिए। तो याद है m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस डॉट 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 बट्टा, याद आया? डॉट डॉट डॉट। और अगर x रहेगा तो x रखेंगे, y रहेगा तो y रहेगा, z रहेगा तो z रखेंगे। सेम अगर हम यहाँ पार्टिकल के बाद अगर बॉडी, अगर यहाँ पर मैं वेलोसिटी निकालने जाऊँ तो सेम बात हो जाएगा। m1 गुने v1, सिर्फ ये बदलता है r1 का पोजीशन, डॉट डॉट डॉट। अब बट्टा यहाँ पर क्या लिखूंगा? m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर मैं यहाँ पे बॉडी के लिए चेक करूं तो आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास जो हम लोग निकालते थे, कुछ नहीं होगा, dm इंटू आर, याद आया? अब बट्टा क्या हो जाएगा? dm, यही ना था? बस इसी पर हम लोग निकाला था। अब बाकी जितनी भी ज्योमेट्रिक शेप की बॉडी है सबका सेंटर ऑफ मास उससे कहाँ होता है? सेंटर पे ही होता है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं था, बस यही आपका सेंटर ऑफ मास था। तो अगर जब कभी सेंटर ऑफ मास रखने की मतलब मनसा हो कि चलो एक बार रिवीजन मार लेता हूँ, तो आप यही देख लीजिएगा, इतना ठीक है ना? इतना आपको नॉलेज दिखा के जाना चाहिए। अब हमारे पास आता है बुआ टर्म जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है। देखिए रोटेशनल में जो टर्म है ना, वो कुछ तीन को तो टर्म है इसके अंदर, ठीक है। रोटेशनल मोशन, इसमें पार्टिकल की बात करते हैं कि इसमें बॉडी की बात करते हैं? इसमें किसकी बात करते हैं बुआ? और बॉडी और पार्टिकल में अंतर आपको समझ में आता होगा कि जब कोई वस्तु क्या हो, बहुत दूर हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टिकल। और जब वो एक्सिस के बहुत करीब हो, उसकी साइज कंपैरेबल हो उसके डिस्टेंस से, तो क्या बोलेंगे बुआ? उसको बॉडी। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है रोटेशनल और सर्कुलर में। तो अब सवाल है, कोई अगर बॉडी है तो उसका एक्सिस होगा, ठीक? एक्सिस होगा तो ये गोल गोल नचेगा, ठीक? जब कोई चीज गोल गोल नचता है तो दो ही डायरेक्शन होता है, एक घड़ी के दिशा में नचेगा जिसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, और एक घड़ी के विपरीत नचेगा जिसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चे लोग? बस इसमें दो ही दिशा होता है, क्लॉकवाइज नचेगा तो प्लस मान के चलिए लिए, तो उल्टा नचेगा तो, और अगर जिसको जो चाहे वो अपना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चंस वगैरह में क्लॉकवाइज को और एंटी क्लॉकवाइज को फिक्स कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग चलिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना अगर आप न्यूमेरिकल बनाइएगा अपने मन से, तभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है बच्चे लोग? चलिए अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन में सबसे पहला जो शब्द है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बउआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो यह एक तरह का फॉर्मूला है जिसमें हम मास और डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं एक साथ। तो क्या बोलते हैं बुआ इसको? किसके लिए बोलते हैं बुआ? किसके लिए? पार्टिकल। जैसे मान के चलो एक एक्सिस है और यहाँ पर एक मास है जिसको क्या बोलेंगे? एम, और यहाँ पर ऐसे और ऐसे कुछ घूम रहा होगा गोल गोल, ठीक है? और ये हमारा क्या है बुआ? एक्सिस। तो ऐसे हालात में ये लेंगे। अगर मान के चलिए बॉडी हो, सॉरी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, पार्टिकल का समूह, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और ये क्यों है, कहाँ है, कारण ये सब बता चुके हैं कि सब दूरी के साथ अपना अपना वेरी करता है, तो वो लेक्चर तो हो चुका है। बट अभी सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक न्यूमेरिकल वाले कॉन्सेप्ट में घुसे, या कोई हमें इतना बोले कि एक शॉर्ट नोट बना के हमको बताओ कि पूरी कहानी का क्या सार है, तो आप इसको आराम से लेकर घूम सकते हो। कोई भी बच्चा पूरा डेफिनेशन लेके नहीं घूम सकता, एकदम बेसिक सी बात आप समझिए। तो अगर एक चैप्टर खत्म हो जाता है, तो जिस दिन आपको एग्जाम देना होगा उस दिन कॉपी पढ़िए, और जिस दिन आपको अगला चैप्टर में यूज पढ़ना उस दिन शॉर्ट नोट्स पढ़िए। इसी को तो शॉर्ट नोट कहता है कि आगे आपका काम चल जाए, ठीक है ना? तो आप बताइए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आई बराबर सबको जोड़ना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी, तो इसका ऐसा यूनिट वगैरह सब लिख देंगे यहाँ पर। स्केलर क्वांटिटी है तो आप बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो सिंपल मास का केजी और दूरी का मीटर स्क्वायर।
डायमेंशन पूछेगा तो m l के पावर 2 हो जाएगा इस तरह से। अब वो बताइए तो इसका मान हम लोगों ने निकाला था m1 गुने r1 का स्क्वायर, m2 गुने r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 जितना भी रहेगा उतना का लिख देंगे, ठीक है ना। ये किसके लिए था बुआ? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि दूरी हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, वरना एक जो एनसीईआरटी का बहुत फेमस सवाल है, और ऐसा कोई साल नहीं जो नीट मतलब कि ऐसा साल नहीं, सब में पूछा हुआ है। नीट में भी क्वेश्चन है, जेई में भी क्वेश्चन है, दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन की जो फेमस है वो यहाँ से लेना होता है, याद है ना, कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग और सबकी वैल्यू बनाते हैं। इस पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था। अब देखिए रोटेशन मोशन, हाँ ये हो गया। अब आप लोग बॉडी के लिए बात कीजिए, ठीक है। तो बॉडी के लिए हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकाला था, ऐसे याद है, डीएम गुने क्या बोलेंगे, आर स्क्वायर। अब अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। जैसे अगर मैं बात करूं किसके लिए बउआ, रॉड के लिए, तो अगर मैं रॉड का दो पार्ट्स में चेक करूंगा, ठीक है, अगर मैं यहां से देखूंगा तो याद होगा एम एल स्क्वायर बट्टा 12, क्योंकि ये थोड़ा फेमस है। और अगर आप कॉर्नर से चेक कीजिएगा तो यही आई बराबर हो जाएगा एम एल स्क्वायर बट्टे 3, है ऐसा। अगर मैं रिंग का चेक करूंगा एक्सिस के थ्रू, ऐसा है रिंग, तो याद होगा आई बराबर क्या फॉर्मूला था, क्या बोलेंगे बुआ, एम आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे किसकी बात करूंगा, डिस्क, तो यहाँ पर क्या था, सीधे आई बराबर एम आर स्क्वायर बट्टे 2, क्या है बुआ, एम आर स्क्वायर बट्टे 2। डिस्क के बाद हम किसकी बात करेंगे, आप सिलेंडर, तो सिलेंडर रही तो इसी में आ जाएगा। अच्छा रिंग के साथ यहाँ पर लिख दे इसको बराबर में हॉलो सिलेंडर, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। और इसको क्या लिख दो इसके साथ, सॉलिड सिलेंडर, इसका भी सेम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वो स्फीयर का, है ना, एक हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो 2/3 एम आर स्क्वायर। और अगर यहाँ पे बात करूंगा भरा हुआ का तो इसको बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर, तो क्या बोलूंगा 2/5, क्या बोलेंगे एम आर स्क्वायर। ये हमारे पास था। अब इसके बाद हम इसके एक्सिस को क्या कर सकते हैं बुआ, चेंज करके, ठीक है ना, उसको क्या कर सकते हैं बुआ, चेंज मतलब डिस्प्लेस करके क्या कर सकते हैं बुआ, हम इसको एक्सिस को बदल सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सिस थ्योरम, एक्सिस। और कितने एक्सिस थ्योरम होते थे बच्चे, दो, नाम बोलिए कौन कौन, हाँ क्या बात है, सही है। पहला को बोलेंगे पैरेलल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा और आपको पता है ना, और दूसरा वो क्या बोलेंगे बुआ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको पता होगा, अगर आई डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं यहाँ बोलूँ सिंपली कि अगर एक इस तरह से कोई बॉडी है, शुरुआत में यहाँ था और अभी डिस्प्लेस हो गया, तो आपको पता है कि आई का जो फॉर्मूला होता था वो सेंटर ऑफ मास का होता था, और प्लस जितना खसका है वो खसकाना होगा, यही ना होता था। इसके बाद बच्चों हम लोग परपेंडिकुलर देखे, तो परपेंडिकुलर में ऐसे होता था, तो जेड बराबर क्या होता था, आई एक्स प्लस, और इस तरह से हमने कई सारे को डिस्प्लेस कर करके चीजों को चेक किया था कि रिंग का कितना होगा, उसके कितना होगा, वीडियोज वगैरह भी दिखाया था कि अलग अलग प्लेन में किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा इतना बेसिक हम जान लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हमारा क्या हो गया बुआ, खत्म हो गया। अब बारी किसकी चली बुआ, टॉर्क। तो यहाँ पे दूसरा टर्म है हमारे सामने, टॉर्क। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि टॉर्क किसे कहते हैं, जो कौन सा इफेक्ट लाता है, टर्निंग, जो टर्निंग इफेक्ट ला दे उसे क्या बोलेंगे बुआ, टॉर्क। अच्छा टर्निंग इफेक्ट जब लाता है तो सिर्फ फोर्स का ही योगदान होता है क्या, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, कौन कौन बुआ, फोर्स, डिस्टेंस, और कौन सा, थीटा, साइन थीटा। क्या अब आपको याद है, कोई दिक्कत, टॉर्क बराबर क्या फॉर्मूला होगा, एफ आर साइन थीटा। अब बताइए अगर मैं यहां से क्रॉस हटाऊंगा तो कुछ ऐसा लग जाएगा ना, आर क्रॉस एफ। और आर क्यों लगा आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस किसका है, आर का है। पहले दूरी डिसाइड होता है तब बल डिसाइड होता है, ठीक। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूंगा ये वेक्टर है कि स्केलर, अगर मैं पूछूंगा इसका ऐसा यूनिट, तो आप बताइए न्यूटन गुने मीटर। अगर मैं पूछूंगा डायमेंशन,
एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस, आपको ये बहुत मुलाकात हुआ होगा जब आप यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो है ना, ये बहुत मुलाकात हुआ होगा। ये हो गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, मैक्सिमम तो वो कब मिलेगा आपको 90 डिग्री पर, और अगर मिनिमम की बात करूं तो 0, पता है ना। और अगर दो वेक्टर अगर आपको दिया हुआ आई जे यूनिट के रूप में, किसके रूप में हुआ, तो आपको पता है ना ऐसे निकालना होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में मैंने बताया था, ऐसे निकालना होता है, ठीक है ना। कि मान के चलिए आपसे पूछ रहा है आर क्रॉस एफ, तो पता है ना आई जे के रखिए, फिर इसकी वैल्यू रखिए और फिर इसकी वैल्यू रखिए, इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये वाला आपको ट्रेसेस पता होना चाहिए। ये हमारे पास किसका वैल्यू है बुआ, टॉर्क का। टॉर्क के बाद एक चीज और इसमें आता है बुआ, कपल। कपल पढ़े होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। कैसा फोर्स होना चाहिए बुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, कपल। तो ये हमारे पास टॉर्क की कहानी आई। टॉर्क के बाद हमारे पास एक तीसरा शब्द है एंगुलर मोमेंटम। याद है बुआ आप लोगों को, कौन सी शब्द की बात कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम लोग एल कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो आर क्रॉस यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग बुआ, पी। तो बताइए एल बराबर क्या फॉर्मूला होगा, पी आर कौन सा थीटा, साइन थीटा। ये याद है आप लोगों को, पी आर कौन सा थीटा, साइन थीटा। अब बताइए इसका भी अगर मैं पूछूं स्केलर है कि वेक्टर, बिल्कुल टॉर्क की तरह काम करेगा, है ना। इसका कौन सा यूनिट, तो आपको पता होगा इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको एक शब्द में जूल गुने सेकेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जूल के मात्रक में एक सेकेंड एक्स्ट्रा होगा, और यहाँ पर एक सेकंड से सेकंड कट के वापस पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग, बच्चे लोग, ये हमारा एल की वैल्यू है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बुआ, डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन है क्या होगा बुआ, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस, ठीक। और इसका भी वही मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना 90, मिनिमम 0। और इसका भी अगर यूनिट दिया रहेगा, यूनिट वेक्टर, तो आपको पता है ना इसका भी ऐसे निकालना होगा, आई जे के डाइन वाला नियम से, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्म आ गया बुआ, इनर्शिया, टॉर्क और क्या है बुआ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चे। इनर्शिया, टॉर्क और क्या है बुआ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। देखिए एक एक बात आप याद रखिएगा, आप हमेशा इस तरह से सोचिएगा कि इसमें जितना ज्यादा लोचा है ना, उतना ही इजी क्वेश्चन भी पूछता है ना। मैं आपको दिखा दूंगा, नीट जेई का क्वेश्चन पता है क्या है, कपल क्या करता है, तो कपल रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, बस यही क्वेश्चन है। पढ़ने में तो थोड़ा लग सकता है कि तो थोड़ा लंबा है, लेकिन बताइए कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। टॉर्क में क्या किया हुआ, बस आर का मान दिया, एफ का मान दिया, बोला निकाल के दिखाइए। तो याद रखिएगा, जो चैप्टर जितना ज्यादा डेरिवेशन होता है ना, उससे क्वेश्चन उतने इजी आते हैं, और जो चैप्टर जितना इजी होता है ना, उससे क्वेश्चन उतना खतरनाक आते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बेसिक बात सोचिए ना, हम इतने बात आपसे सोचते हैं बच्चे लोग बहुत प्यार से, कि अगर आप एक इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब पढ़ना है, अगर कोई चैप्टर भारी है, भारी मतलब कि भारी नहीं होता, थोड़ा लेंदी, थोड़ा ज्यादा होता है, तो जो एग्जामिनर वो ये भी सोचेगा ना कि भैया अगर इतना डिटेल तो ये पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसको बाकी चीजें भी पढ़नी होती है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन वहां से क्या कर देगा, इजी कर देगा। और जो क्वेश्चन इजी है वहां से हल्का, जो चैप्टर इजी है वहां से हल्का सा नहीं क्या कर देगा, वो आगे बढ़। इतना ही तो बात है। पर लोगों को पता, आप लोगों को डर कहाँ होगा कि इतना जानने के बाद पता ना क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, और अगर यही बात है कि इतना जान गए इसी से क्वेश्चन आएगा, तो फिर डर खत्म हो जाएगा। ये सारे डर का यही कारण है। तो आप निश्चिंत रहिए कि जो चैप्टर जैसा रहता है उससे क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा, यहीं से उसके फॉर्मूला के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इस साल का जेई का जो मैंने आंसर डाला था, उसमें भी एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, समझ रहे हो। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि बोर्ड पर सबसे पहली पढ़ाई आपकी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद पढ़ाई को थोड़ा सा कम कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा शॉर्ट नोट। जिस दिन मैं आपको बोलूंगा कि जाओ टेस्ट होगा रिवीजन करके आना, तो आप इसका रिवीजन करके आओगे और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दोगे, समझ रहे हो। तो ये आपको आपका बेसिक पढ़ाई का स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए, और सब जगह ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं आप लिए याद रखिएगा कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर ठीक रखने के लिए ऑब्जेक्टिव एकदम टॉपिक बाय टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। अब हुआ एंगुलर मोमेंटम हो गया, आपको याद होगा एनर्जी पढ़ाए थे फॉर्मूला, तो कुछ फॉर्मूला यहां से रिलेट करवाते हैं, किससे बउआ, लीनियर का किससे बउआ, रोटेशन में, है ना, या एंगुलर में बोल सकते हो, एंगुलर में।
तो आपको याद होगा सबसे पहला फॉर्मूला था P बराबर mv, याद आया? P बराबर, तो यहां से L बराबर क्या था? आई ओमेगा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था बुआ? F बराबर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? आई गुने अल्फा, बोलिए। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला क्या था बुआ? Fs, तो यहां पर F का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क गुने थीटा। अच्छा, आप सुनिएगा, वर्क के बाद आया था काइनेटिक एनर्जी, हाफ, तो इसका क्या था बुआ? हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। पावर का बोलिए F गुने भी, तो इसका पावर बोलिए टॉर्क गुने ओमेगा। देखिएगा, ये देखिएगा, यही क्वेश्चन था अभी वाले जेई वाले एग्जाम में। पावर का फॉर्मूला टॉर्क गुने ओमेगा, टॉर्क का फॉर्मूला रख कर क्या बोला था? निकाल के दिखाइए, बस सिंपल फॉर्मूला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। ठीक है, तो यह हमारा किसका हो गया बुआ? लीनियर और रोटेशनल में क्या हो गया बुआ? संबंध। इसके बाद एक आखिरी टर्म था, जब कोई वस्तु प्योरली आगे जाएगा, प्योर, तो याद होगा ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी। और अगर ये प्योर गोल गोल घूमेगा, प्योर लीनियर प्योर रोटेशनल, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। और जब कोई ऐसे आगे भी चलेगा, गोल गोल भी घूमेगा, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ प्लस, और एक आखिरी टर्म था जिसको हम लोग बोलते थे रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ, तो ये क्या कहता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का? सेंटर ऑफ, और किसके बीच का? तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ। फॉर्मूला क्या होता था? एम के स्क्वायर, के का इसको के बोलते थे ना, तो आप बताइए के बराबर क्या होता था? रूट अंडर आई बट्टे एम। यही तो हमारा थ्योरी पोर्शन था। तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया क्या है? अब इस पे अगले बैच में मैं क्या करूंगा कि इस पे जितने क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको डाल दूंगा, और उसके अगले बैच में न्यूमेरिकल्स बना दूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक 4-5, हर टॉपिक पे 4-4, ताकि ये को पूरा एक बार क्या हो जाए, रिकैप हो जाए, और इसका वन शॉट डाल दूंगा, आप लोग वहां से नोट कर लेना। ठीक है बच्चे लोग, निकल ले यहाँ से। हेलो 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 बच्चे लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में, ये देखिए इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये हमारे पास सर्कुलर मोशन से लेकर के और रोटेशनल मोशन के अंत तक ले इतना ही बात हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स बना लेंगे एक बार हम लोग, ताकि न्यूमेरिकल बनाने के बाद हमें ये फॉर्मूला कंफर्म हो जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो इसी दौरान हम लोगों को धैर्य का दामन थाम के रखना होगा। और आज आप लोग सब लोग कॉपी निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन सब लोग करेंगे, और जैसे जैसे मैं हिंट्स करूंगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस मौत के खेल में आप हमारा साथ देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस को आपको हिंट्स करता हूँ, ठीक है ना, और हम सब लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो ये कहता है कितना केजी का कार है? बोलिए, कितना केजी का कार है? तो हम लोग तुरंत लिखेंगे मास बराबर कितना केजी। तो आप ये बात लिखे क्यों नहीं अभी तक? कॉपी पर लिख चुका है सब। मास बराबर कितना? अब कह रहा है वो टर्न कर रहा है, तो मतलब कुछ इस तरह से टर्न कर रहा होगा, ऐसा नहीं करता है। रेडियस कितना है? तो 50 मीटर। वेलोसिटी कितना है? 36 किलोमीटर। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? 5 लीटर प्लस 5 लीटर प्लस 5 ml कितना हुआ? तो आप नहीं ना जोड़ सकते हो, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, ये किलोमीटर में और ये केजी में है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? 36, और यहाँ पर 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। रे चोट्टा, रे अभागा सब कहीं का, छील देंगे तो सबके अंडा की तरह हम। ठीक है, बांध वाला क्लास समझा है, कुछ बोल के निकल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 18। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 36 × 5 / 18, तो तुम्हारा किसका मान निकल जाएगा v। तो v बराबर 18×2 = 36, काट देंगे ना, तो कितना हो जाएगा। क्या बात है, इसी बात को घुमा के बता रहा है ना। तो बउआ हमसे पूछ रहा है, किस चीज का मान पूछ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कितना पढ़ाया हुआ हूं, mv² / 8। तो क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसको कैलकुलेट करके आप हमें तुरंत बताओगे, बिना देरी किए हुए, तत्काल बताइए। 500, जल्दी जल्दी, हैं 1000 कंफर्म है। चलिए, तो हमारा एम का मान कितना है 500 है, भी का मान 10 के स्क्वायर यानी 10 × 10, और आर का मान कितना है 50, काट देंगे, 500 × 1000। और ये पता है किसका क्वेश्चन है, नीट का है। बउआ रिपीट होता है क्वेश्चन, 1999 का है ना, 97, 98, 85 का क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चंस का फॉर्मेट आप देखिए, ये नीट के क्वेश्चन है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही इजी है, यही है, बट ये समझो कि कुछ अलग नहीं पूछता है, जो पढ़ते हो वही पूछता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग, बोलिए। कहिएगा सर ये उतारने का मौका नहीं दे रहे, मत उतारिए, आप मत उतारिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी। तो ये वीडियोज में ऑलरेडी आपको डाल दूंगा, तो वहां पे तो आपको वन शॉट वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ा है, वन शॉट थ्योरी और आप में न्यूमेरिकल दोनों मिक्स कर देंगे। तो वो थ्योरी का लाभ लिया आप, न्यूमेरिकल का लाभ लेंगे, और जब वीडियो देखिएगा तब दोनों का लाभ लीजिएगा। इसीलिए आप सिर्फ हमारे साथ क्या है प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए, ठीक है। हमारे बात पे हंस के आता है, तो कहाँ हंसता है थोड़े, कॉमेडी कर रहे हैं क्या, हम तो सिंपल बात बोल रहे हैं आपको। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब कहता है, एक बॉडी है जो व्हील्ड है हॉरिजेंटल सर्कल, क्या है बुआ, कितना है उसकी रेडियस। तो यहाँ से r = अपने कॉपी पर लिखिए, तो दूसरा में कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। अच्छा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है प्यारे बच्चों, तो ओमेगा = क्या लिखेंगे 10 रेडियन पर सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है कौन सी वेलोसिटी, आपको याद है v बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे, r ओमेगा, बोलना, v बराबर क्या फॉर्मूला था। तो तत्काल आपके पास r दिया हुआ है, तत्काल आपके पास क्या दिया है, हम किसका मान निकाल लेंगे, किसका क्वेश्चन है, निकाल डाल। ये सेंटीमीटर है तो आपको नहीं बुझा रहा है, हैं सेंटीमीटर में किससे बदलेगा, मीटर में, तो कितना से भाग देना पड़ेगा, आप ना बनाओ, कितना आया समझे। तो कौन सा क्वेश्चन है बुआ, 2 मीटर पर, ठीक है। तो कुछ अलग क्वेश्चन है क्या हम लोगों की दुनिया से, नहीं ना, बस जो पढ़ते हो उसको अच्छा से पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे लोग, चलिए आप लोग लिखो मत, कैलकुलेशन बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कार क्या कर रहा है बुआ, मूव, किस पे मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, तत्काल लिखिए r = 50, मैक्सिमम स्पीड v मैक्स क्या होगा, यदि फ्रिक्शन का मान हमको दिया हुआ है टायर का, दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो आपको याद है पढ़ाए थे v बराबर √μgr, याद है, जब सर्कुलर टर्न पे घूम रहा था, तो सर्कुलर मोशन में पढ़ाए थे कि सबसे स्पीड जाएगा तो कितना आएगा, √μgr। तो क्या सब कुछ का g का मान 9.8 यानी 10 नहीं होता है g का मान, तो क्या आप इसको v का मान नहीं निकाला जा सकता है, निकाल के बताओ कितना है। नहीं आया क्या प्यारे बच्चों, स्पीड में आसपास में धप्पा मार देना, कोई जरूरी नहीं कि एकदम पूरा मान आना चाहिए। तो बताइए, तो म्यू का मान कितना है 0.34, जी का मान 10, आर के मान, तो यहाँ पे तो 2 को शून्य तो इसी को उड़ाने में चल गया, तो 34 × 5 न रे, आए तो कितना होगा ये 100, किसका स्क्वायर होगा ये
13 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ तो धप्पा, क्योंकि 9.8 भी तो रख सकता था वो। बोलिए ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये 2023 के किस में पूछा हुआ है? जेई मेंस में। मॉर्निंग का सुबह वाला जो शिफ्ट है ना जेई मेंस का, वो जेई मेंस वाला पूछा हुआ है, जेई इंजीनियर बनने के लिए। तो क्या बहुत दूर का रास्ता है क्या हमारा? है कि नहीं है? तो आप बस प्रैक्टिस करके रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हाँ अगला, कौन सा स्पीड दिया है? तो ओमेगा बराबर कितना दिया हुआ है? 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन हमसे पूछ किस में रहा है? तो आपको पता है ना बउआ, एक रिवोल्यूशन में दो पाई होता है। एक चक्कर में कितना? तो बताइए, यहाँ पर रेवोल्यूशन की जगह यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा बउआ? 2 पाई। और आंसर ऑप्शन में सेकेंड दिया है, तो 1 मिनट में काट के बता दो कितना होता है। कितना? भारी है क्या? बोलिए। आप कुछ लोग इसमें योद्धा कूद जाएंगे, बोलेगा और भी तो भारी क्वेश्चन है नीट जेई का। तो एक बात बताओ, पहले लड़का जन्म लिया ओकरा पहले हम खाने खिला दे? कम से कम बेसिक तो कंट्रोल करके रखे हम लोग, कि जब भी हमको जीवन में 60% पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, अब बाकी है कितना परसेंट बचेगा? 40%। तो एग्जाम बचेगा ना, एग्जाम के 3 महीने के बाद ना एग्जाम होता है, तब हार्डर क्वेश्चन बना लेंगे। और जेई मेंस पास करने के लिए कितना क्वेश्चन बनाना पड़ता है आपको पता है? 25 क्वेश्चन पूछता है ना अति फिजिक्स में, तो उसमें से मात्र आपको 10 को बना लीजिएगा तो निश्चिंत हो जाइए। फिजिक्स में 10 को, केमिस्ट्री में 10 को, मैथ में 6 को से 8 को तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 8 तक में आपको कॉलेज मिल जाएगा, 10 तक में और अच्छा मिल जाएगा। तो आप बताइए, 25 को में से 15 को नहीं बनाना है, तो कम से कम जो 10 को बनाना है वो तो सही बना है। 15 को तो छोड़ना ही है हमको, बेसिक सी बात है, सब थोड़ी ना बनाना होता है। तो जिसको एडवांस बनना है उसको बनने दो, अब बन के तुम लोग निकाल के निकल जाओ, यही बेसिक बात होता है। इतना ही काम है करना है यार, ठीक है। इतना अच्छा निकाला आपने, यहाँ से जाके पूछो ना सबसे इंटरव्यू वगैरह। हम तो बुलाते नहीं है किसी को यहाँ पर, ना फोटो लगाते, वरना सबको बुला देते आप लोग, ठीक है। बउआ, 2 बॉडीज, कितने बॉडीज है? मास कितना है? और ये कितना है? तो आप बताइए, एक का m1 है, m1 बराबर 1 2 3, m2 बराबर r1 बराबर, बोलिए तो r1। ये r1 का मान दिया है कि नहीं दिया है? बोलना रे, किसका मान दिया है? और ये किसका मान दिया है? r2 का। कोई दिक्कत? और मैं आपसे पूछता हूं, ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास, तो मैंने अभी आपको सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ाया प्यारे बच्चों, है? बोलिए, क्या अगर मुझे फॉर्मूला निकालना होगा तो सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला निकालेंगे? m1r1 प्लस बट्टा m1 प्लस, कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में? बोलिए, खींच दीजिए। आई प्लस 2j प्लस k, m2 की जगह कितना है? 3kj। और ये कितना है? -3i -2j प्लस k, और बट्टा हो जाएगा 1 + 3। तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस k, और ये हो जाएगा 3ti 9, तो माइनस के साथ 9, 9i माइनस 6j प्लस 3k, और बट्टा कितना? 4। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 9 में 1 तो -8 हो जाएगा ना, और 6 में 2 -4, और 3 1 4, और बट्टा कितना हो जाएगा? 4। 4 से कट जाएगा, तो ये 4 दूनी 8, तो 2 हो जाएगा माइनस में, और 4 से 4 माइनस, और 4 से 4, ये नहीं हो जाएगा? देखो तो नहीं हो जाएगा। बोलिए, इतना के लिए इतना समय लीजिएगा आप लोग? कोई भारी है क्या? किसी को डाउट है इसमें? आई को आई से जोड़े, जे को जे से जोड़े, के से जोड़े, सिंपल है यार। हटा दे इसको, हटा, सावन की घटा। आप लो, ये जेई मेन 2022 में है। ये तो जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है भाई। आप कुछ लोग बोलेगा कि इतना 2009 के पुराना है, हम नहीं बोले, रिपीट हो रहा है।
वही कॉन्सेप्ट, डेटा नहीं रिपीट होगा पर कॉन्सेप्ट वही रिपीट हो रहा है। तो आई होप इसको बना के दिखा दोगे हमको अभी? कितना समय लगेगा बनाने में? ये 1 kg वही सवाल है ना? ले, सेम सवाल रिपीट कर दिया। अब आप बोलिए कैसे रिपीट नहीं होता है? देखिए ना, इसीलिए बोलते हैं निर्धय के क्वेश्चन में बना लीजिएगा तो आपको अप्रोक्स आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना? इतना ये वाला बन जाएगा ना? बना तो ऑलरेडी ऑप्शन चेंज कर दिया ना, तेज है वो। बने आगे। चलिए, अब अगला ये क्वेश्चन ये बनाए हुए थे, देखिए तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कैसे सो देखिएगा, मैंने इसमें कहा था बताइए पहले M1 होना चाहिए, पहले मास का, फिर एक्स का, फिर किसका, वाई का। इस तरह चार्ट बनाते थे, याद आया आप लोगों को? जेड एक्सिस तो इसमें होगा नहीं क्योंकि दो ही हमारे पास है। अब बताइए पहला M1 का मास कितना है? 50 ग्राम। M2 100 ग्राम। M3 150 ग्राम ना। ऐसा लगा चाय पत्ती खरीदने आए हैं। आप बताओ एक्स, तो इसको 0 0 मानेंगे। बोल भाई बोल, कितना मानेंगे बुआ? कोई दिक्कत? इसको कितना मानेंगे? तो ये 1 मीटर है, तो एक्स में 1 चलना होगा और वाई में कुछ चलना है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसमें देखो, एक्स में तो 1/2 चलना होगा, लेकिन वाई में, तो वाई में देखो, एक तो ये हुआ 1 और ये वाई निकालना है, तो ये 1 है, ये 1/2 हुआ हाफ को, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस का प्रमेय नहीं पढ़े हम लोग? पढ़े है ना? तो ये हमारा लंब है, तो लंब बराबर अगर निकालना होगा तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो जाएगा? √3/2 नहीं ना, 4 ना हो जाएगा? हाँ तो बाहर निकालना पड़ेगा ना अभी। √3/4 हो जाएगा। तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। तो आप बताइए एक्स में ये कितना चला है बुआ? 1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। और ये कितना चला है बुआ? √3/2। ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सवाल है, एक तरह का 10वां क्लास का कोऑर्डिनेट हुआ, इंटरों का नहीं, 1वां क्लास का 10वां का। ये हो जाएगा। आप बताओ पता है ना आर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? कैसे? M1 x1, M2 x2, M3 x3 अब बट्टा। अब फिर इसी तरह किसका निकालेंगे? वाई का निकालेंगे ना। सेंटर ऑफ मास M1 y1 प्लस प्लस M3 y3 अब बट्टा M1 प्लस M3। निकाल के दिखाओ तो इसका, निकल जाएगा? नहीं बनेगा क्या आप लोगों से? √3 का मान कितना होता है पता है ना? नहीं जाएगा तो लिख लो 1.7 लेके काम चलाओ। यार तुम लोग योद्धा हो यार, इतना कर सकते हो यार, तो बच्चा वाला चीज सब है। क्या है जेई मेंस में तक? आप कहिएगा हाँ मास्टर है तब ना आप ऐसे कहते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप आपका जो लीडर है वो थरथराल रहेगा, तो पीछे वाला योद्धा क्या लड़ेगा? लीडर क्या चाहिए? कटप्पा की तरह, ठीक है ना? प्रतिघात हमला। जय भल्लाल देव नाम लेके घुस जाइए। इसका सेनापति बोलेगा बाप रे बाप क्या खतरनाक सवाल है, तो बस बुझा गए। सेना साहब बना लिए कि कौन सा है ऑप्शन? √3 को तोड़ा नहीं है, √3 को √3 में रख दिया है क्या? देख लीजिएगा आप लोग। पहले पूरा मास जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा ये? 150, 200, 300 आ जाएगा नीचे ना। 300 आ जाएगा पूरा, 300 ऊपर देखिए कितना आता है, कट कूट जाएगा। इसको बना लीजिएगा आप लोग, बना के बताइए कौन सा ऑप्शन है। कौन सा आया? नहीं आया क्या आपका? आपका लाल टी शर्ट कितना?
सब कुछ यहाँ डेटा दिया हुआ है। M1 50, X1 0, M2 100, X2 1, M1 150, X2 1/2, है ना? इस तरह से। क्या हुआ सैम? ये नया कौन आया? बनाना पड़ेगा क्या? बनेगा नहीं आप लोगों से? आए? कितना इसका कौन सा एक्शन होता है? कितना आया X1 का? ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 100 7/12, 7/12। तो एक्स का मान है ना 7/12, तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। तो सुनो ना, 7/12 एगो तो आ गया, अब दूसरा निकाल के दिखाओ। हैं? 4 होगा ना ऑप्शन नंबर? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बुआ? क्या? देश के वीर जवानों? नहीं होगा? रख कॉन्फिडेंस है ना? अगर इतना मेहनत करने से अगर हम लाखों का जॉब पा सकते हैं, अमेरिका निकल सकते हैं। आप सही बता रहे हैं, आप जेई मेंस निकाल लीजिएगा तो आप अमेरिका बहुत इजी आपके लिए, चले जाना, आराम से निकल जाइएगा दुनिया के किसी भी कोना में। साइंस वाला को तो इसे पूछता है, आइए ना सर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है पूरे दुनिया का आपका पूरा भविष्य की चाबी इस सवाल में है? मतलब ऐसे ऐसे सवाल में थोड़ा मेहनत हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे बात समझ में? ठीक है। देखते हो अमेरिका जाने के लिए लोग कितना कितना दिन तक भूखे प्यासे जंगल होके जाता है, और अगर उतना देर घर में बैठ के पढ़ ले 1 साल तक कति हो जाएगा। हैं? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये रहा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये को क्या दिया हुआ बुआ? कौन सा स्फेयर? स्फेरिकल सेल। सेल मतलब होता है गोला, गोला मतलब खाली। क्या है बुआ? खाली। तो एक स्फेयर का होता है प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर, आपने पढ़ा होगा 2/5 mr²। कितना होता है बुआ? आप बताओ, सुनो, 3 गो गोला है, एक गोला का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पर यह एक गोला है कि 3 गोला है? 3 गोला है। लेकिन तीनों अगर ऐसा रहता तो तीनों को जोड़ देते, लेकिन नहीं, 3 गो में से एक गो तो पीछे पीछे गुजर रहा है, लेकिन एक गो कॉर्नर से गुजर रहा है, देख रहे हो? 2 गो तो एक गो निकालेंगे तो दोनों का हो जाएगा, जैसन हो जाएगा दोनों, ये दोनों का एक जैसन हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा। तो आप बताओ तो, याद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? बोल, आप बोल ना। तो आई बराबर पहिलका वाला याद आया? आप प्लस जितना खसकाए हो, पढ़ाए थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप बताओ तो पहिलका वाला कितना है? कितना खसकाए हो? आर, रेडियस आर है। तो आप बताइए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 2। ठीक। तो आप बताओ, इस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस गोले का, तीनों को क्या करेंगे? करके दिखाओ। अब बताओ कितना आएगा? 2015 में था, नीट 2015। कौन है ऑप्शन? आ गया? कौन सा ऑप्शन है अब बताइए, क्या बाहर का चीज है क्या? अच्छा, ये कोई नीट जैसे क्वेश्चन है तो कोई बड़ा 30 मार्क वाला बात है क्या? हमको क्वेश्चन चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट खाली क्लियर हो जाए बस। किसका है उससे कोई मतलब। आप कोई बच्चा ही नहीं बोले हम तो बोर्ड पढ़ने आए थे भाई, तो कुछ पर में तो सवाल तो बनाइए कि ना हो तो। ठीक, आगे बढ़े, हटा इसको, हटा 7 की हटा। अब क्या कह रहा है बुआ? रेशियो। क्या कह रहा है बुआ? किसका रेशियो? तो रेडियो सब जनरेशन में के तो सूचित करते हैं, तो 2 गो के होना चाहिए रेशियो के लिए। एक के किसका होना चाहिए बुआ? तो डी लिख दे। और एक के किसका होना चाहिए बुआ? का। ठीक। अब के का फॉर्मूला क्या होता है? पहले 1 मिनट, के का फॉर्मूला कहता मास और ये सब सब सेम है, नहीं कह रहा है? प्रत्येक का सेम है।
तो के का फॉर्मूला क्या होता है वो आप यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था और आपको शायद याद भी होना चाहिए। के का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ से मैंने के पढ़ाया था, के बराबर रूट अंडर आई बट्टे एम। तो आप बताइए, आप के डी का फॉर्मूला में क्या लिखिएगा, रूट अंडर आई बट्टे एम, आप फिर से रूट अंडर आई बट्टे एम। और आपको पढ़ा चुके हैं डिस्क का और रिंग का इनर्शिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर रेडियस जो भी है, तो आप बताइएगा रिंग का डिस्क का कितना होता है, डिस्क का याद होगा एम आर स्क्वायर बट्टे 2, सबका सबका का लिखवाए थे ना। और बट्टे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम, और बट्टा इसका बोलिए, और रिंग का तो सीधे एम आर स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। आपको नहीं लग रहा 1 बाई क्या हो जाएगा, रूट 2। सब तो कट गया ना, और 2 नीचे है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बताओ, भारी है क्या। और ऐसे मैंने कई क्वेश्चन नहीं रखे हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। 15 को से 20 क्वेश्चन खाली ऐसा ने पूछ ले हैं, डिस्क का स्फीयर के साथ, स्फीयर का डिस्क के साथ, फलाना का चिलाना के साथ, यही क्वेश्चन है। हो जाएगा बच्चे ऐसे वाला। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, देखिए जरा से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्हील है जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा कहते हैं। तो लिख ना, तू लोग भी तो मेरी मदद कर, खाली ठूसने आया यहाँ पर। छतरवा में कथा चल रहा है, गिलास पीछे से हाथ बढ़ा देगा प्रसादी, मारेंगे नीचे से ऐसे। देखो अल्फा। अब बउआ इसका ये हो गया। अब कह रहा है इनिशियल एंगुलर स्पीड, तो आपको पता है ना इनिशियल एंगुलर स्पीड को ओमेगा नॉट कहते हैं। अरे बोल भाई, तो ओमेगा नॉट बराबर कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत, टाइम कितना है उसके पास, और पता वो हमसे क्या पूछ रहा है, बोल भाई। एंगल मतलब थीटा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद आया। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखिए ना, ना ना तुम्हारे बात पे भरोसा नहीं होगा लोगों को लगेगा न्यूटन बोला ना पढ़ा ले हो तो, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये लिखवाए हुए थे आपको, तो क्या आप ऐसा वैल्यू रख के नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो सोच क्या रहे हो, टूट पड़ो। ले, पहले से निकाल के बैठ गए। तुमको क्या लगता है खाली दौड़ा देने का नाम है फिजिक्स, पूरा देखिए ना भाई, धैर्य रख के। कितना होगा बुआ, 10। तो 2 गुने 2, 1 गुने 3 गुने 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 4, बस। कोई दिक्कत, ऐसे जेई में भी क्वेश्चन तो हम नहीं दिए क्योंकि एगो तो होइएगा तो फिर दोबारा क्या दे, ठीक है ना। इसलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये तो सीधे पूछ रहा है, या देखो ना किसका पूछ रहा है, डिस्क का। अभी तो निकाले है डिस्क का, डिस्क डायमीटर इन द नॉर्मल टू द, अच्छा डायमीटर से जा रहा है ना, यहां से जा रहा है बउआ, सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है, यहां से जा रहा है। तो क्यों हो गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना याद है, हैं? तो पैरेलल खसका ना इसका ये, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला, आज जितना दूरी खसका है वो वाला, सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना था, आज कितना खसका दिया है तू, बोल। तो 2 1 3/2 एम आर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, बोलना, कोई बोलते ही रहे। देखो अब इसका देखो तो ध्यान से, कितने पार्टिकल में हुआ, 3, कौन कौन, ए बी सी दे दिया हुआ ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे ये तो निकालिए दिया है ना अभी, अभी ना जेई मेंस वाला में निकाले है तो, या कहाँ हो, या ये तो जेई मेन 2019 से पूछ ले था,
तो कोई बच्चा बोलेगा बाप रे ये तो इतना पुराना क्वेश्चन है, कहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ गया, और आगे हो या 2004 क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट है, समझ गया, कोई अलग बात नहीं है, इतने पढ़ो ना, ठीक है ना। आप कौन है या, ये बात दोस्त या भुला है, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर में दिया हुआ है और ये भी किस में दिया हुआ है, और बच्चा बच्चा जानता है सिवाय आपको छोड़कर कि ये वाला फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता है क्या, कि पहले एफ होगा, नहीं पहले एफ होगा, आर होगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या है, तू टिकला के देख रहा है हमरा, देखो मगर प्यार से है ना? देखो आप बताओ, पहले आर का मान रखेंगे, तो आपको याद है डाइन जोगिन वाला नियम पढ़ाए थे आप लोगों को, जिसको भी ये नहीं आता है तो वो जाके मेरा वेक्टर वाला क्लास चेक करे, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये वाला नियम आता होगा, डिटर्मिनेंट मेथड, आप पहले किसका मान रखेंगे, आर का, 7 3 1, और इसमें अब एक बात बताइए, आपका जो लेवल हम अभी तक 11 पे उठा देंगे, और जो नया लड़का 12th में है किसी और के यहाँ से, आपको लगता है वो मैच कर पाएगा, फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए पीछे हटते चले जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा न्यूमेरिकल कमजोर है, भाई तुम्हारा नहीं, तुम शुरू से उस लायक मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो शुरू से न्यूमेरिकल लेके चलो। अब बताइए भारी है क्या, अब देखो क्या करेंगे, ये वाला तरीका याद है, आई और बॉक्स के अंदर नहिरा छोड़ दो, ससुरा छोड़ दो, डाइन डाइन जो होता है वो एक घर छोड़ के ना, डाइन लड़की होती है, और लड़की का घर एक नहीं होता, लड़की का घर नहिरा, और तो नहिरा छोड़ दी, ससुरा छोड़ दी, एक को प्लस, दुनिया में एक प्लस है तो एक क्या है, माइनस, नहिरा छोड़ दो, ससुरा छोड़ दो, प्लस एगो माइनस तो एगो, एक, कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे भी तो है, क्या हंस रहे तो सर, नहिरा ससुरा, 7 3 - T1, ठीक है। आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पांति आई, गलत, पंड, एक 7 5 माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 के 7 1 7 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, पंडे में से एक जाएगा तो 14 माइनस, अरे तो सी बोले पहले हम जोड़ के ना बता, अकेले हम यहाँ छटपट अच्छी तरह है चालू हो, हैं? कौन है, भारी है क्या, बोलिए, सिंपल तो बात है, ठीक है। आप कहेंगे तो 97 के हम और जन्मो न हो ले वही साल, तो उन्हें साले क्वेश्चन पूछ ले होना से, आई मास्टरों होने हो, ये हाल है 2022 में वही क्वेश्चन, अलग है क्या, वही 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 फॉर्मेट है कि नहीं है, बोलिए, वही फॉर्मेट, आई जे के नीट 2018, तो क्या 96 क्वेश्चन बनाएंगे भाई, सब वही बात है, पढ़ाई कुछ बदलने वाला है क्या, जो नियम खोजा गया वो खोजा गया, अरे बात समझ में, हाँ, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, रिलेटिव डिस्टेंस पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, तो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, किस पे हुआ, मास पे करता है, रिलेटिव डिस्टेंस पे भी करता है, पोजीशन पे भी करता है, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो किस पे डिपेंड नहीं करता बुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, बाकी सब पे करता है। 97 का है एक और, कपल, कपल केवल कौन सा मोशन प्रोड्यूस करता है बुआ, ऐसे ऐसे खाली घूमेगा आगे नहीं बढ़ेगा, तो कपल कौन सा मोशन, कौन सा ऑप्शन होगा, डी, ई वाला आराम से आप बना लिए घर पर, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है क्या, ये पहले ये क्या है, स्फेरिकल बॉल है ना, तो स्फेरिकल बॉल है, आराम से बोल दो क्लास चल रहा है, परेशान होगी, 2/5 बोल के नहीं आता बुआ, 8 से ली हुई है क्या, एक mr² हो गया, ठीक। अब सुनो, पहले वाले गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम इस एक्सिस के थ्रू निकालोगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कौन सा एक्सिस थ्योरम, कैसे निकलेगा जरा बताओ तो हमको, तो याद है पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जितना खसकाया हो वो दूरी, तो बताओ पहले वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और प्लस एम,
कितना खसकाए हो, तो पूरा 2r है, तो कितना खसकाए होंगे r, तो बताइए कितना हो जाएगा? 7/5 mr² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलना। और उतने ही भी हो जाएगा, हो जाएगा। और एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बट्टा 12 याद आया? लेकिन यहाँ पर ml नहीं होगा, इस l की जगह कितना होगा? 2r। नहीं होगा क्या, बोलो तो, क्योंकि लंबाई की जगह 2r है अब। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा बुआ? mr² बट्टा 3। ठीक, कोई दिक्कत? तो इसका भी निकल गया, इसका भी, तो तीनों को जोड़ना है। तो बताओ I बराबर क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I1 का मान बोलो, I2 का मान बोलो, अब फिर I3 का मान तो इतने होगा। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पहले ये 14 हो जाएगा, 14/5। और ये कितना हो जाएगा? बट्टा पर का जोड़ करके बताओ तो कितना होगा ये, बताओ हमको जल्दी से। ये हो जाएगा 15, नीचे 5 से कटेगा तो 3, 14 तिहाई 42 mr²। और ये हो जाएगा, कटेगा तो कितना? 5, कितना हो जाएगा? कहाँ है 47? नहीं है, है? नहीं, एक मिनट, 15 है नहीं, एक मिनट रुको। अच्छा एक मिनट, आप पहले चेक कर लेंगे, पहले बेसिक काम हम लोग का ठीक है ना यहाँ पर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा बुआ? 42 5 47 mr² बट्टा कितना हो जाएगा? 5। अब पता चला गड़बड़ कहाँ हुआ है। हम लोगों ने जो ये खसकाया है 2/5 mr², तो ठीक है, ठीक। दूरी कितना लिखा है, और इसका अपना रेडियस कहाँ गया? हमने तो ये r लिखा था ना, तो ये यहाँ पर r नहीं होगा, बल्कि कितना हो जाएगा? 2r। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 20 2 22। अब समझ लो गलती कहाँ कर रहे थे, ये हमारे पास r था, तो ये भी तो दूरी जोड़ना पड़ेगा ना। तो अब कितना हो जाएगा? 22/5। तो यहाँ पे गलती से लिखा गया, साथ यहाँ पर कितना होना चाहिए? 22/5। यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 22/5। तो आप ये जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 44, 44/5। और ये ठीक है, तो आप बट्टा का जोड़ करके देखिए तो ये कितना आता है? यही गड़बड़ाया था ना बुआ? तो बताइए तो कितना हो जाएगा? 5 आई 15, 137 आ जाएगा। पहले इसको ना बताओ, काट करे कितना आएगा? 132 mr का प्लस 5 mr², तो ये कितना हो जाएगा? 137/15। जब कॉन्सेप्टवा ठीक है तो क्या फर्क पड़ता है, डेटा गड़बड़ा सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर कॉन्सेप्टवा समझ में आएगा ना कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब इसको काट के डालेगा, न्यूटन फिजिक्स वाले ने बनाया गलत, ये देखिए खोल दिया काला चिट्ठा। ये हमारा गलती हो जाता है, ठीक है ना। काम करने वालों में ना गलती होता है बुआ। और नो स्टडी मोर स्टडी। तो ये जेई के क्वेश्चन 2019 में था, क्या भारी था क्या रेंज से? थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ सकता है क्या? तो बस इतना क्वेश्चन, हालांकि बना तो हम बहुत सकते हैं, लेकिन इतना क्वेश्चन बना के आपको ये कंफर्म करवा दे कि इतना से हमारा काम लगभग चल जाएगा। बाकी आपको डीपीपी वगैरह बनाना है, ठीक है बच्चे लोग। तो अगली मुकालत कब होगी? आप क्या बात है, क्या बात है, जाओ निकलो।